Hello students of class 7th. Now let's move on to our new chapter, the state government, chapter number 3rd of your civics portion. आप लोगों का civics portion है, उसका chapter number 3rd है state government. उसको पढ़ेंगे हम लोग पेज नंबर 208 पे और पार्ट नंबर 1 पे हम आ गए. तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है? देखिए सबसे पहले तो स्टेट क्या है, राज्य है ना. जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, ये सब इंडिया के स्टेट्स हैं. ठीक है, राज्य हैं. इन स्टेट्स में जो गवर्नमेंट बनती है, जो इन स्टेट्स को चलाती है, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है. तो चैप्टर का नाम हो गया स्टेट गवर्नमेंट. अब बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं. कितने ऑर्गन्स होते हैं? 3 ऑर्गन से मिलकर एक गवर्नमेंट बनती है स्टेट गवर्नमेंट. उन 3 ऑर्गन्स के नाम हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. ठीक है, इन तीनों ऑर्गन से मिलकर एक गवर्नमेंट बनती है. 3 ऑर्गन के नाम क्या है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. आपको इस चैप्टर में मेनली लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़ना है. पहली बात तो ये आती है कि इनके काम क्या है. तो लेजिस्लेटिव, जैसे कि एल से लेजिस्लेटिव है, तो इसका काम भी एल से चालू होता है. ये लॉ बनाने का काम करता है. लॉ यानी कि कानून लेजिस्लेटिव बनाता है ना. कोई भी कानून आना होगा, एक स्टेट पे अप्लाई होना होगा, उससे बनाया किसके द्वारा जाएगा? लेजिस्लेटिव के द्वारा. तो एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? उनको इम्प्लीमेंट करेगा. इम्प्लीमेंट मतलब कि कानून का आना एक बात होती है और कानून का इम्प्लीमेंट होना दूसरी बात होती है. फॉर एग्जांपल, एक स्कूल में अगर आप विदाउट यूनिफॉर्म आते हैं तो 10 रुपीज़ फाइन लगाया जाएगा, है ना. ये वहाँ का लॉ है, कानून है. इसको किसने बनाया? लेजिस्लेटिव ने बनाया. यानी कि नीचे से जहाँ पे इसके जो मेंबर्स हैं, हेड हैं स्कूल के, प्रिंसिपल, डायरेक्टर सर, है ना, वो हैं, वहाँ से ये कानून बन के आ गया. एग्जीक्यूटिव इसको इम्प्लीमेंट करेगा. यानी कि जिस भी पर्सन को ये ड्यूटी दी जाएगी कि जो भी बच्चा विदाउट यूनिफॉर्म दिखेगा आप उससे फाइन लेंगे, तो ये वो पर्सन एग्जीक्यूटिव में आएगा जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, जो इसको लागू करेगा. तो जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का काम है जस्टिस देना, सबको न्याय देना, है ना. हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आप देखते हैं, जो न्यायालय है वो क्या करती है? सबके साथ न्याय करती है, सबको जस्टिस देती है. गलत को सज़ा देती है और सही हो उसको माफ़ी दी जाती है. तो जुडिशरी में जस्टिस दिया जाता है, न्याय दिया जाता है. लेजिस्लेटिव कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उन कानून को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी देखा जाए तो एक तरह से उन कानून को पालन करवाती है हमसे कि हम उस कानून के अंदर रहकर ही काम करें, एक देश में जिए रहें. अब बात आती है, आपके बुक में पहला टॉपिक है स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि आपको इसे पढ़ना है अभी अच्छे से, है ना. स्टेट लेजिस्लेचर को आपको पढ़ना है. तो इसको आप लोग लिखिए, है ना. हम स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ते हैं. अब स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि जो कानून बनाता है, लेजिस्लेचर वही है. मैंने कहा था मेनली आपको इस चैप्टर में लेजिस्लेचर के बारे में ही पढ़ना है. कानून 2 हाउसेज में मिलके बनते हैं, है ना. 2 हाउसेज होते हैं कानून बनाने के. हाउस मतलब 2 प्लेटफॉर्म हैं, यानी कि 2 घर ही हुआ हाउस का मतलब. लेकिन यहाँ घर का मतलब ये है जहाँ पे मेंबर्स बैठते हैं और हमारे द्वारा चुने हुए, और वो हमारे लिए कानून बनाते हैं, कि स्टेट के लिए कानून बनाते हैं. उन 2 हाउसेस के नाम हैं लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हिंदी में बोलते हैं विधानसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद. ठीक है, ये दोनों मिलकर एक स्टेट में लॉ को बनाते हैं, कानून को बनाते हैं. इसलिए ये स्टेट लेजिस्लेचर के पार्ट है. कौन कौन से? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्सो नोन एज विधानसभा, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो नोन एज विधान परिषद. अब कहानी क्या है ना बच्चों, कि आपके हर स्टेट में ये दोनों हाउसेस प्रेजेंट नहीं रहते, है ना. आप लोगों की बुक में टॉपिक है, एक ग्रीन हाईलाइटर से मार्क हो रहा है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर. देखिए, विधानसभा तो हर स्टेट में होगी सही, ठीक है. लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा हर स्टेट में होती है. लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ ही स्टेट में होती है. जिस स्टेट में दोनों होंगी
या पहले एक की बात कर लेते हैं। जिस स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, विधानसभा होगी, उसको बोलते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल मतलब कि एक हाउस वाली। क्लियर है आप लोगों को? एक हाउस वाली होगी ना, बस विधानसभा ही होगी, विधान परिषद नहीं होगी, तो वो स्टेट क्या कहलाएगा? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टेट है राजस्थान, हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ही है, हमारे यहाँ पे एक ही हाउस है। हाउस मतलब ये विधानसभा ही है, जिसमें दोनों होंगे, है ना, विधानसभा भी हो, लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो, वो कहलाएगा बायकैमरल लेजिस्लेचर। क्या कहलाएगा? बायकैमरल लेजिस्लेचर। वैसे आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। हमारे इंडिया में टोटल 8 स्टेट्स में, 8 राज्यों में बायकैमरल लेजिस्लेचर है, बाकी सब में यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल मतलब देखो, यूनि का मतलब होता है वन, तो यूनिकैमरल वन हाउस है, सिर्फ विधानसभा ही है, और बायकैमरल जिसमें दोनों हो, विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो, ऐसा सिर्फ 8 ही स्टेट्स में है, जिसे हम बायकैमरल लेजिस्लेचर बोल सकते हैं। अब मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा, जो टॉपिक को पढ़ाऊंगा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। मैंने आप लोगों को एक ऊपर से ओवरव्यू दे दिया था कि हमारे किस तरीके से 2 हाउसेज वर्क करते हैं स्टेट्स में, असेंबली एंड काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम है विधानसभा और काउंसिल को हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद। बात ये थी कि अभी मैंने आपको बताया 2 हाउसेज हैं, लेकिन सब स्टेट्स में 2 हाउसेज वर्क नहीं करते, किसी में एक ही हाउस है ना, और कुछ में 2 हाउसेज हैं। 21 स्टेट्स में, आपके इंडिया में अराउंड 21 स्टेट्स में 1 ही हाउस है, और 8 स्टेट्स में 2 हाउसेज है ना, दोनों, यानी कि विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। आपकी बुक में पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल का टॉपिक दिया हुआ है, कॉम्पोजिशन ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर में, पेज नंबर 208 पे, लेकिन मैं आपको पहले लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अभी मैं आपको बताऊँगा क्यों। तो हम पढ़ते हैं पहले लेजिस्लेटिव असेंबली या विधान परिषद भी इसको बोल सकते हैं, मैं लिख भी देते हैं। देखिए सबसे, सॉरी विधानसभा है, तो असेंबली विधानसभा है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा। मैंने क्यों बोला कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या ऐसा क्यों बोला कि इसे पहले पढ़ना है? देखिए आप सबसे पहले पॉइंट से इस बात को समझ जाएंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं, विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं हमारे द्वारा। हम वोट करते हैं तो ये विधानसभा में पहुंचते हैं। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, इन्हें डायरेक्टली वोट करते पब्लिक। जब एक पर्सन 18 ईयर्स की एज को पूरा कर चुका होता है, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पर्सन के लिए वोट कर सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद, जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, उसके मेंबर को हम वोट करके नहीं भेजते। सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपका ये आ गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर को बोलते क्या हैं? आपने सुना भी होगा न्यूज़ में, घर पे पेरेंट्स के मुंह से, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ, LA मतलब वही लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो MLA हम चुनते हैं, ठीक है। ये MLA जाके विधानसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली, कुछ भी आप बोल सकते हैं, वहाँ बैठते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि विधानसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोअर हाउस बोला जाता है। उसका कारण ये है कि सीनियरिटी के हिसाब से, है ना, वैसे इसका बहुत बड़ा कारण कुछ भी नहीं है, सीनियरिटी के हिसाब से ये हाउस छोटा है। जिसमें मेंबर चुने जाते हैं वो सीनियर हो या ना हो, इसमें एक डाउट रहता है। जैसे क्योंकि इसकी मिनिमम एज अभी आप जब पढ़ेंगे तो 25 ईयर्स में एक पर्सन विधानसभा का मेंबर बन सकता है, और विधान परिषद का मेंबर अगर एक पर्सन को बनना है तो 30 ईयर्स की एज चाहिए। तो एज का थोड़ा सा वो है कि इसमें एज कम चाहिए आपको, इसलिए इसको लोअर हाउस बोलते हैं। कारण कुछ और भी हो सकता है, कोई आपसे ऐसा पूछा नहीं जाएगा क्यों लोअर हाउस बोला जाता है, लेकिन विधानसभा को, लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बोला जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, विधान परिषद अपर हाउस होगा, है ना। अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तो 20 चीज़ें वापस आ जाएंगी। फिर उसके बाद है कि एक स्टेट में, ये स्टेट की गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं आप, तो एक स्टेट में कितने MLA हो सकते हैं, कम से कम कितने हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेट में 500 मेंबर हो सकते हैं लेजिस्लेटिव
असेंबली के, और मिनिमम मतलब कम से कम कितने हो सकते हैं, 60 मेंबर हो सकते हैं, यानी कि 500 से ज़्यादा ना हो और 60 से कम ना हो, है ना। ये एक कंडीशन आपके सामने मैंने रख दी है। फिर उसके बाद ये है कि एक मेंबर को, है ना, एक मेंबर को जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का होगा, एंग्लो इंडियन मतलब कि या तो माता या फिर उनके पिता में से एक ब्रिटेन के हों, इंग्लैंड के हों और एक इंडिया के हों, एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट करके असेंबली में भेज सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। भेज सकते हैं बोला है मैंने, है ना, भेजना जरूरी नहीं है। जैसे राजस्थान में कोई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मेंबर असेंबली में नहीं है, भेज सकते हैं। चॉइस है कि जो गवर्नर होंगे स्टेट के, है ना, वो एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को नॉमिनेट करके विधानसभा में भेज सकते हैं। बाकी सब मेंबर इलेक्टेड ही होंगे, हमारे द्वारा चुने ही जाएंगे। उसके बाद टर्म की बात करें कि एक एमएलए कितने साल के लिए अपनी गद्दी पर बैठते हैं, 5 ईयर्स के लिए। कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। 5 साल बाद अगर उन्हें वापस उसी सीट पर बैठना है, सीट बोला जाता है, देखिए जो इनका एरिया होता है जिस पे एक एमएलए रूल करता है उसे उनकी सीट बोला जाता है। अगर वापस उन्हें उसी सीट पर बैठना है तो उन्हें वापस चुनाव लड़ना पड़ेगा और जीत के दिखाना पड़ेगा। अगर उन्होंने पब्लिक के लिए 5 साल तक अच्छा काम नहीं किया होगा, पब्लिक उनसे नाराज़ होगी तो पब्लिक उन्हें वोट नहीं करेगी और दूसरा मेंबर उनकी जगह जीतकर एमएलए बन जाएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल, ताकि आपको समझ में आ जाए एमएलए है क्या। तो देखिए एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आपके एरिया के भी होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोटा में रहते हैं, कोटा सिटी में रहते हैं, तो कोटा सिटी से टोटल 6 एमएलए चुने जाते हैं, है ना। अलग अलग एरिया होता है, कोटा नॉर्थ, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, कोटा साउथ, है ना। कोटा ईस्ट वेस्ट नहीं है ना, कोटा नॉर्थ, कोटा साउथ, ऐसे करके एरिया बांटे हुए हैं। ये एरिया किसके हिसाब से होते हैं, नॉर्थ साउथ कैसे देखा जाता है तो मुझे भी नहीं पता, है ना, लेकिन हाँ एरिया को बांट दिया जाता है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से एरियाज़ को बांटती है, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से कि किसी जगह पे ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो जाए, एक्सीड ना हो जाए, उस हिसाब से। फिर चुनाव होते हैं एमएलए के स्टेट के, और बीजेपी, कांग्रेस, अलग अलग पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करती हैं, चुनाव में उतारती हैं और एक मेंबर जीत के जाता है, उसे एमएलए बोला जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कोटा नॉर्थ, है ना, हम लोग जहाँ से वोट करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम कोटा नॉर्थ है, कोटा उत्तर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से शांति धारीवाल, है ना, एमएलए हैं। ऐसे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकता है वो भी कोटा नॉर्थ हो, किसी की कोटा साउथ हो, किसी की और भी हैं, जैसे लाड़पुरा है, ऐसे करके है। और 3 आपकी रूरल है, 3 गाँव की कॉन्स्टिट्यूंसीज लगती हैं। तो आप लोग पता कीजिए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है और उनके एमएलए कौन है, ठीक है। आप किसके लिए वोट करते हैं, मतलब आप तो वोट नहीं करते, आपके पेरेंट्स 18 ईयर्स की एज पूरी करनी पड़ती है वोटिंग के लिए, तो वो किसको वोट करते हैं, मतलब किसके लिए, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट डालते हैं, और अभी प्रेजेंट टाइम पे एमएलए कौन है। जैसे मैंने अपना बताया कोटा नॉर्थ का आपको, ठीक है। ये इसमें पूरा केस होता है। 5 साल बाद फिर से चुनाव होते हैं और पर्सन अगर आप बदलना चाहें तो बदला जा सकता है। फिर आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जब ये सारे मेंबर हाउस में जाके पहुंच जाते हैं तो इन्हें संभालने के लिए कोई तो चाहिए। जैसे एक क्लास को संभालने के लिए, आपके 40 बच्चों की क्लास को संभालने के लिए एक मॉनिटर होता है, वैसे इन सबको संभालने के लिए आपको पर्सन चाहिए, दैट इज द स्पीकर। आपने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, काफ़ी पॉपुलर न्यूज़ है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, है ना, लेकिन वो लोकसभा के हैं। लोकसभा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट। लोकसभा सेंट्रल गवर्नमेंट का हाउस है, विधानसभा स्टेट गवर्नमेंट का हाउस है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा स्पीकर होते हैं, वैसे स्टेट गवर्नमेंट में विधानसभा स्पीकर भी होते हैं। स्पीकर क्या करते हैं, मैं नॉर्मल सी भाषा में आपको समझाता हूँ। एक क्लास को मॉनिटर करने के लिए, गाइड करने के लिए, चुपचाप बिठाने के लिए, एक अच्छे से इस क्लास को चलाने के लिए मॉनिटर की ज़रूरत होती है। वही मॉनिटर काम वहाँ पे विधानसभा स्पीकर करते हैं। पूछा जाता है, इतने सारे मेंबर बैठे हैं, कौन सवाल पहले पूछेगा, कौन उस सवाल का जवाब देगा, किस टाइमिंग आना है, कैसे जाना है, कब हाउस चालू होगा, कब खत्म होगा, इन सब चीज़ों को डिसाइड विधानसभा स्पीकर करते हैं। अगर मान लीजिए स्पीकर छुट्टी में है तो ये सारा वर्क डिप्टी स्पीकर को मिल जाता है, ठीक है। डिप्टी स्पीकर का काम सिर्फ इतना है, वो जूनियर हैं स्पीकर के, और स्पीकर अगर छुट्टी पे चले जाते हैं, किसी वजह से असेंबली में नहीं आ पाते और हाउस चल रहा है, तो उस केस में डिप्टी स्पीकर ऊपर गद्दी पर बैठेंगे। आपने देखा होगा वो गद्दी पर बैठ जाते हैं, ऊपर सारे मेंबर नीचे बैठे रहते हैं, तो उन्हें वो गाइड करते हैं कि अब आपकी बारी, आप बोलेंगे। नाम के साथ उन्हें बुलाया जाता है, नाम और उनके एरिया के साथ, है ना, कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है शांति धारीवाल कोटा नॉर्थ, ऐसे करके उन्हें उठाया जाता है कि अब आपकी बारी है, आप सवाल जवाब कर सकते हैं, ठीक है। ये काम होता है। फिर उसके बाद टर्म मैंने आपको बता दिया 5 ईयर्स,
फिर ये आता है क्वेश्चन कि विधानसभा की कितनी मीटिंग्स होना जरूरी है एक साल में। तो विधानसभा को कम से कम साल भर में 2 मीटिंग्स करनी होती है। कितनी मीटिंग? 2 मीटिंग्स करनी होती है साल भर में, 2 मीटिंग्स इन अ ईयर, जिसमें एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग का अंतर 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द गैप बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। 2 मीटिंग्स के बीच का गैप कितना नहीं होना चाहिए? 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, असेंबली लगी 1 जनवरी 2021 को। अब 1 जनवरी के हिसाब से 30 जून को इसके 6 महीने पूरे हो रहे हैं। 30 जून क्रॉस नहीं करना चाहिए, उससे पहले ही असेंबली का दूसरी बार वापस मीटिंग हो जानी चाहिए। वैसे इसमें कोई खास प्रॉब्लम आती नहीं है। असेंबली साल में 3 बार मिलती है ना, तो 2 बार तो कम ही रह जाता है, 3 बार मिलती हैं। अलग अलग सेशन होते हैं, विंटर, मानसून और बजट, है ना, ऐसे करके सेशंस आते हैं। उसके हिसाब से ये असेंबली मिलती है। आप तो भाई इतनी बात ध्यान रखेंगे कि साल में कितने बार, कम से कम 2 बार मिलना जरूरी है। साल में 2 बार मिल रही है, लेकिन कितने मेंबर होना जरूरी हैं? टोटल जितने मेंबर इलेक्ट हुए हैं किसी भी स्टेट से, उसके कम से कम 10% मेंबर उस असेंबली में आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, राजस्थान में रहते हैं हम लोग, है ना। आपकी बुक में क्या एग्जाम्पल इसलिए दे रखे कि वो किसके हिसाब से एग्जाम्पल दे। इतने सारे स्टेट हैं, किसी भी स्टेट का एग्जाम्पल ले लेंगे तो बाकी स्टेट बुरा मान जाएंगे, लेकिन हम तो राजस्थान का ले सकते हैं, हम राजस्थान में रहते हैं। तो राजस्थान में टोटल एमएलए आपके चुन के जाते हैं 200। मैंने बताया था कोटा से 6 है, ऐसे टोटल कोटा है, जयपुर है, बूंदी है, उदयपुर है, ये टोटल डिस्ट्रिक्ट जितने भी राजस्थान में हैं, टोटल मेंबर कितने चुने जाते हैं? 200। इसका 1/10 यानी कि 20 मेंबर कम से कम होना जरूरी है अगर आपको मीटिंग करनी है। तो अगर 180 गायब भी हैं, 20 भी हैं, तब भी मीटिंग होगी, लेकिन 20 में से एक भी कम हो जाता है, 19 मेंबर रह जाते हैं, तो मीटिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वारम ही नहीं बन पाया। इसको क्वारम बोलते हैं, यानी कि क्वांटिटी नहीं बन पाई, जितनी आवश्यकता थी उसकी 10% नहीं बन पाई। ठीक है, ये मैंने आपको विधानसभा पूरा समझा दिया। एक पूरे बोर्ड पे विधानसभा की समरी आ गई, पूरा आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो को आप वापस देख सकते हैं, आप लोगों के पास ये एक अच्छा बेनिफिट है। ठीक है, अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे, यहीं से क्वेश्चन आंसर्स कवर होंगे एग्जाम में, है ना। और आगे आने वाली काम आने वाली ये चीज़ें, अब इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो आप लोगों को एक्टिवली इस बातें पता होंगी कि एमएलए कौन है, कितने साल के लिए चुने गए हैं, है ना, कौन उनको चुनता है, 18 ईयर्स की एज आपको चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम कितने मेंबर चुने जाते हैं? 500, मिनिमम 60। देखिए उसके बीच का ये 200 है ना, राजस्थान में 200 मेंबर्स है, कितने साल के लिए चुने जाते हैं, ये सब आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, मैं बोर्ड से साइड में हो जाता हूँ, आप लोग इसको लिखिए, है ना, एक नोट्स कॉपी या रफ कॉपी टाइप में इसको लिख लीजिए। आपके लिए चेक तो आपके क्वेश्चन आंसर्स ही होते हैं स्कूल में, लेकिन हाँ आप इसको जरूर बना के रखेंगे क्योंकि आगे ये काम आपके आएगा, है ना। सो ओके, इसको पार्ट 1 को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।